Hello student, this is our third video of chapter 2 microorganism friend and foe. Now in this video we read harmful microorganism, यानी इस वीडियो में अपन जो है हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में रीड करेंगे। तो ठीक है, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो कि हमारे जो है हमारे लिए, ह्यूमन के लिए या एनिमल के लिए या प्लांट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इससे सबसे पहले अपन पॉइंट पढ़ते हैं पैथोजन। व्हाट इज पैथोजन? तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, यानी ऐसे माइक्रो जो डिजीज कॉज करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पैथोजन। ठीक है, जो हमारे अंदर डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे डिजीज। ठीक है, तो डिजीज जो है नॉर्मली टू टाइप्स की होती है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्थी पर्सन, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में होती है थ्रू एयर, वाटर एंड फूड और फिजिकल कांटेक्ट, यानी जो एयर के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या किसी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो हमें हो जाती है, वो डिजीज़ कहलाती है कम्युनिकेबल डिजीज। इसका एग्जांपल मैंने दिया, जैसे कॉमन कोल्ड है या क्लोरा है। कॉमन कोल्ड यानी अगर किसी को नॉर्मल सर्दी जुकाम हो तो क्या होता है कि उसको छींक आती है, छींक आने से क्या जो उसके जो डिजीज़ है, ठीक है, वो एयर के थ्रू जो है फैल जाती है और एयर के थ्रू वो हमारे अंदर आ जाती है। अगर हम उसके पास बैठे इन्फेक्टेड पर्सन, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो ऐसी जो डिजीज उसको अपन बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी द डिजीज विच कैनॉट बी स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फूड, यानी ऐसी डिजीज जो कि एयर, वाटर या फूड के थ्रू नहीं फैलती, ऐसी डिजीज को अपन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया बीपी मतलब ब्लड प्रेशर मतलब। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मली जो है किसी से इन्फेक्टेड पर हेल्थी पर्सन नहीं होता बीपी। ठीक है ना, ये इस तरह। अब मैंने जैसे इसमें बताया आपको एयर, वाटर एंड फूड। अब जैसे एयर यानी अगर एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैले हुए हैं, ठीक है, अगर कोई इन्फेक्टेड है पर्सन, ठीक है, हम उसके पास बैठते हैं तो एयर में जैसे उसने अगर स्नीक आ गई उसको छींक दिया थे, ठीक है, तो छींकने से क्या होंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हवा के थ्रू, एयर के थ्रू उड़कर हमारे जो है जब हम ब्रीथ करेंगे, अपन सांस लेंगे तो हमारे अंदर चले जाएंगे और सीधा हमारे लंग्स में चले जाएंगे और हमारे लंग्स में जाकर हमें उसमें डिजीज़, लंग्स के अंदर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह वाटर के थ्रू, यानी अगर आपने पॉल्यूटेड वाटर है, कुछ गंदा पानी पी लिया, उसके थ्रू भी हो सकते हैं। या फिर फूड, यानी आपको पता है कुछ माइक्रोब होते हैं जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमने वो स्पॉइल फूड खा लिया है, ठीक है, ईट कर लिया, तो उसके थ्रू भी जो हम जो डिजीज़ हो सकती है हमारे। ठीक है, तो ये सारे हमने कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया। अब इसी के अंदर मैं बात करते हैं कैरियर। व्हाट इज कैरियर? तो जो सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स एक्ट एज कैरियर, यानी जो कुछ एनिमल्स होते हैं या फिर जो इंसेक्ट होते हैं, ये जो है कैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, जैसे हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई क्या करती है कि जैसे हम घरों के बाहर कोई अगर गार्बेज यानी कचरा वगैरह फेंकते हैं तो उस गार्बेज पर बैठती है और फिर वापस बैठ के जब अपन खाना खा जो अपन वापस हमें जो खाने वाली चीज़ उन पर आके बैठती है। ठीक है, तो जब वो गार्बेज पर बैठती है तो गार्बेज में जो वो पैथोजन होता है वो क्या करता है, उनके ऊपर चिपक जाते हैं, जो माइक्रोब होते हैं वो चिपक जाते हैं उनके हाउस फ्लाई के ऊपर और फिर उनके थ्रू वो हमारे घरों के अंदर, जब हाउस फ्लाई हमारे घर में आती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ पर वो डिजीज़ कॉज करती है हमारे जैसे खाने की चीज़ें पे बैठकर, मिठाई वगैरह पे बैठ के। ठीक है, इसी तरह से एक और जो कैरियर की बात करें जैसे मॉस्किटो, ठीक है, जिसको अपन जब बोले मादा एनोफिलिस, ठीक है, ये भी जो हमारे अंदर जो है मलेरिया कॉज करती है। या फिर अगर डेंगू फीवर की बात करें तो डेंगू फीवर का जो मॉस्किटो होता है एडीज़, ठीक है, वो क्या करता है, जो हमारे अंदर जो एडीज़ जो है वो हमारे अंदर डेंगू जो है फीवर फैलाता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरियर के मैंने एग्जाम्पल दिए। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन बात करते हैं जैसे सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़। कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के अपन पॉइंट में डिस्कस करें। जैसे फर्स्ट है टीबी। टीबी की फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस, यानी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीबी। तो फुल फॉर्म ऑफ टीबी इज ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब कॉजिंग माइक्रोजेन किसके थ्रू ये हो रहा है, तो ये हो रहा है बैक्टीरिया के थ्रू। ठीक है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो इट इज़ एयर मोड। ठीक है, यानी जो है एयर बॉर्न डिजीज़ है, एयर के थ्रू ये डिजीज़ हो रही है। सेकंड है मीजल्स। ठीक है, मीजल्स जो है इसमें कॉजिंग माइक्रोजेन वायरस, यानी ये वायरस के थ्रू फैल रही है। ठीक है ना, और इसमें ये भी है एयर बॉर्न डिजीज़ है। थर्ड है पोलियो। पोलियो भी जो है इसका कॉजिंग जो माइक्रो ये भी वायरस के थ्रू हो रही है। ठीक है, और ये भी जो है एयर बॉर्न डिजीज या फिर वाटर बॉर्न। तो अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच डिजीज कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एयर, यानी एयर के थ्रू कौन सी डिजीज़ फैलती। तो आपको ये एग्जांपल है टीबी है, मीजल्स है या फिर पोलियो है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 इज क्लोरेला। क्लोरेला जो ये भी जो इसी तरह से कॉजिंग माइक्रोजेन है इसका बैक्टीरिया। ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर और फूड, यानी वाटर और फूड दोनों के थ्रू ये डिजीज जो है ट्रांसमिट हो सकती है। तीसरी है टाइफाइड
टाइफाइड का भी जो माइक्रो जो सेम बैक्टीरिया के थ्रू फैल रही है, ठीक है। और ये भी जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वाटर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नंबर 6 मलेरिया। अब मलेरिया जो है इसका पॉजिटिव माइक्रो जो है वो है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये प्रोटोजोआ के थ्रू हो रही है और इसका जो कैरियर है वो है मॉस्किटो, जो मैंने आपको बताया मॉस्किटो इसका कैरियर होता है, जो हमें जो है ये क्या बोले तो फीवर फैलाता है, ठीक है, बुखार वगैरह। ओके।